रक्सौल से बीरगंज हाटोटा होके काठमांडू करीब 5 घंटा लगता है। बुरा से भरे हुए वादियों से गुजरते हुए हाटोटा पहुंचते हैं। बहुत किस्म के मसाले मिलते हैं यहाँ पे। इनमें टिम्मूर, पहाड़ी नमक, जिम्मू देखा पहली बार। काठमांडू के बस पार्क से सबसे सस्ते में पूरा नेपाल का टूर होता है। पूरा काठमांडू देखने के लिए कम से कम 2 दिन लगता है। बागमती नदी के किनारे करीब 500 से भी ज़्यादा छोटे मंदिर को लेके बना हुआ है ये पशुपतिनाथ मंदिर कॉम्प्लेक्स। पशुपतिनाथ शिव क्षेत्र है। स्कंद पुराण के अनुसार इस मंदिर का अंश है केदारनाथ के मंदिर। मंदिर के अंदर फ़ोटो खींचना सख्त मना है। पशुपतिनाथ का सिर्फ दर्शन होता है। इस मंदिर में भट्टराज और राजवंशी इन दोनों तरफ के सेवायत है। बस पार्क से पशुपतिनाथ के लिए डायरेक्ट बस मिलता है। इसके अलावा पूरा काठमांडू का भी लोकल टूर होता है। बागमती नदी के किनारे बसा हुआ इस मंदिर के पीछे है शमशान। पशुपतिनाथ मंदिर यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में पड़ता है। ये माना जाता है पशुपतिनाथ केदारनाथ का सिर है। पशुपतिनाथ के मंदिर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पे है शक्तिपीठ गुज्जेश्वरी का मंदिर। कामाख्या के बाद इस मंदिर का बहुत महत्वपूर्णता है। माता गुज्जेश्वरी को गुज्ज कालिका के नाम से भी पूजा जाता है। बौद्धा और बौद्धनाथ राजा शिवादेवा ने बनाया था। ये भी एक यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ पे एंट्री फी लगता है। जल नारायण और बुरा नीलकंठ के मंदिर के पास इस्कॉन का यह है राधा कृष्ण टेम्पल। जल नारायण और बुरा नीलकंठ मंदिर में भगवान विष्णु के सोए हुए रूप है। पशुपतिनाथ मंदिर से 9 किलोमीटर की दूरी पे है ये मंदिर। ब्लैक स्टोन को तराश के इस मूर्ति का निर्माण हुआ था। करीब 365 सीढ़ी चढ़ के शंभुनाथ पहुंचा जा सकता है। शंभुनाथ से पूरा काठमांडू का व्यू मिलता है। काठमांडू से लुम्बिनी, नागरकोट, मुक्तिनाथ, एवरेस्ट बेस कैंप का भी टूर होता है। प्लेन से एवरेस्ट पर्वत श्रेणी को भी देखा जा सकता है। काठमांडू से लुम्बिनी बाई रोड 8 से 9 घंटा लगता है। दूरी है करीब 270 किलोमीटर। गोरखपुर होके भी लुम्बिनी पहुंचा जा सकता है। ये नज़दीक पड़ता है। लुम्बिनी में माया देवी टेम्पल देख के फिर बोट राइड करके पीस पैगोडा देखा जा सकता है। इसके अलावा कोरियन टेम्पल, थाई मोनास्ट्री, म्यांमार गोल्डन मोनास्ट्री भी देखा जा सकता है। पूरा लुम्बिनी देखने के लिए कम से कम 1 दिन लगता है। लुम्बिनी से पोखरा करीब 200 किलोमीटर के आसपास है। पोखरा को फेवा लेक का सिटी बोला जाता है। फेवा लेक 742 मीटर के ऊंचाई पे है। इस लेक से अन्नपूर्णा धौलागिरी पर्वत श्रेणी को साफ देखा जा सकता है। लेक में बोटिंग के लिए पहले टिकट लेना पड़ता है। लेक के अंदर है ताल बराही मंदिर। पोखरा में अक्टूबर से दिसंबर तक अन्नपूर्णा सर्किट का ट्रैकिंग होता है। यहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी होता है। शेती और नारायणी नदी में रिवर रैफ्टिंग होता है। नारायणी नदी से रिवर रैफ्टिंग करते हुए चितवान नेशनल पार्क तक पहुँचा जा सकता है। पोखरा से मनोकामना मंदिर जाने के लिए 4 घंटा लगता है। भगवती को समर्पित है ये मंदिर। केबल कार से 10 मिनट से ज़्यादा लगता है, करीब
3 किलोमीटर लंबा रास्ता है ये। पैदल मंदिर जाने के लिए 5 घंटा लगता है। त्रिशूल नदी के ऊपर से चलता है केबल कार। केबल कार से जाते समय हिमालय पर्वत श्रेणी का नज़ारा देखा जा सकता है। पारंपरिक तरीके से बना हुआ नेपाली गांव में चलता फिरता लोग उनका जीवन शैली भी देखा जा सकता है। भगवती को समर्पित मनोकामना मंदिर 1300 मीटर के ऊंचाई पे है। मंदिर में नवरात्रि, दशहरा और नागपंचमी में बहुत भीड़ होता है। मंदिर को देखने के लिए कम से कम 1 दिन लगता है। ये माना जाता है कि दिल से मांगा हुआ हर मुराद पूरा होता है इस मंदिर में। मुक्तिनाथ यात्रा करने वाले लोग इस मंदिर में दर्शन करके जाते हैं। पोखरा से जमशम होके मुक्तिनाथ करीब 180 किलोमीटर की दूरी पे है। पोखरा से मुक्तिनाथ जाने के रास्ते पे दामासादी गांव में है दामासादी सस्पेंशन ब्रिज। फेवा लेक से बहता फूर से खोला नदी के ऊपर बना हुआ है ये ब्रिज। पैदल चलने वाले इस ब्रिज से पूरा पोखरा वैली का नज़ारा देखा जा सकता है। पोखरा जमसम होके हेलीकॉप्टर में मुक्तिनाथ पहुंचा जा सकता है। रास्ते में खाने में दाल चावल, मोमो, गुंडरुक, थुक्पा और शेल रोटी मिलता है। मुक्तिनाथ मुस्तांग वैली में पड़ता है। ऊंचाई है 3710 मीटर। जमशम होके मुक्तिनाथ आने के लिए परमिट बनाना पड़ता है। इसके लिए बीरगंज, काठमांडू और पोखरा में नेपाल टूरिज़्म का ऑफिस है। मुक्तादयान और मुक्तिनाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। गंडकी नदी के उद्गम स्थल में है ये मंदिर। देवी पुराण के अनुसार 51 शक्तिपीठों में गिने जाने वाला गंडकी चंडी का शक्तिपीठ भी है ये। महादेव को यहाँ पे चक्रपाणी के नाम से पूजा जाता है। वैष्णव संप्रदाय के स्वयंभक्त क्षेत्र में पड़ता है ये मुक्तिनाथ मंदिर। रानीपुआ जीप स्टेशन से 45 मिनट चलकर पहुंचना पड़ता है मुक्तिनाथ धाम। घोड़ा और डोली भी है जाने के लिए। मंदिर का पहला गेट पार करके है ये शांब गुफा। श्री कृष्ण और उनके दूसरे पत्नी जाम्बती का पुत्र था शांब। ये शांब को ही समर्पित है ये मंदिर। ये माना जाता है गोसाई कुंड लेक का जल इस 108 दिव्य धाराओं में बहता है। मुक्ति कुंड और सरस्वती कुंड में नहाने के बाद इन 108 मुक्ति धारा में नहाया जाता है। सुबह 7 से 11 बजे तक और दोपहर 2 से 5 बजे तक खुला रहता है मंदिर दर्शन के लिए। मुक्तिनाथ नेपाल के 4 धाम में आता है। मुक्तिनाथ में आने के रास्ते से कागबेनी होकर आपार मुस्तांग में दामोदर कुंड का ट्रैक होता है। अन्नपूर्णा सर्किट ट्रैक करने वाले आते हैं इस मंदिर में। मुक्तिनाथ में गंडकी नदी में शालिग्राम शिला मिलता है। नेपाल का 4 धामों में पड़ता है पशुपति क्षेत्र, मुक्ति क्षेत्र, रुरु क्षेत्र और बराह क्षेत्र। भगवान विष्णु को समर्पित ये मंदिर 3 मंजिला पैगोडा की तरह बना हुआ है। हिंदू और बौद्ध दोनों संप्रदाय के लोग आते हैं इस मंदिर में। आसमान साफ होने पर अन्नपूर्णा और धौलागिरी पर्वत श्रेणी को देखा जा सकता है। हाई ऑल्टीट्यूड होने के लिए पूरा साल ठंड रहता है। मार्च से अप्रैल
और सितंबर से नवंबर बेस्ट टाइम होता है इस मंदिर में आने के लिए। नेपाल के इन भागों में जाने के लिए करीब 8 दिन लगता है।